कभी कोई पेपर दिया है अभी तक? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MDU से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। सत्यवती कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली का मैंने मांग की जायज़ ही बताई है। मांग सिस्टम बदलने तक लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा छेड़ कर फिर जैसे हमारे साथ केजरीवाल के रूप में हमारे साथ छलावा हुआ, ऐसा छलावा ना हो। एक पूरा ही सत्ता परिवर्तन के लिए ही, व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक लड़ाई भारतीयों को लड़नी पड़ेगी। हमारे देश की समस्या ही नेता है। क्या दे देंगे? देगा तो कोई भी नहीं, छीनना पड़ेगा। नेता छीनना पड़ेगा। हाँ, कैसे छीनोगे? हाँ, एक बार ये जनता ने एक होकर इनको घरों से बाहर निकाल कर इनको फिर थोड़ा सा मसाला देना पड़ेगा। ओलंपियन खिलाड़ी वो यहीं पे बैठे थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इसी सरकार की कार्यकाल में, और ब्रजभूषण को बस नाम के लिए उसके बेटे को प्रधान बना दिया कुछ फेडरेशन ऑफ इंडिया का। अभी केजरीवाल भी तो ऐसे ही प्रोटेस्ट का निकला हुआ वायरस है। वायरस क्यों? अरे अन्ना हजारे ने जो जन लोकपाल के लिए एक आंदोलन किया था उसमें से ये वायरस निकला था। तो केजरीवाल तो अपने आप में ही वायरस है। वो समाज की या भारत की राजनीति को ही गंदा करने के लिए ही तो आया। इसका नाम है ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड है, ये मेरे गुरु महाराज जुन्ना अखाड़े के कोठारी हैं। हाँ, इसका नाम समझाईनाथ है। ये समझाने के काम आता है जब भी किसी को जो नहीं मानता है अधर्म की। विशाल एक जन समर्थन उमड़ने के लिए यहाँ 20 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये कूच करेंगे संसद की तरफ, तो देखते हो दिन दिलचस्प मुकाबला होगा कि आखिरकार वो कूच कर पाते या नहीं कर पाते। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप आजाद। कहाँ से आए हो आजाद जी? अपना हरेवली बवाना गांव है, दिल्ली में ही। क्या करने आए हो? कोकरोच हो क्या आप भी? नहीं, मैं कोकरोच का तो ये है, कोकरोचों के लिए तो मैं यहाँ देखने के लिए आया भाई क्या चल रहा है। मैंने वांगडू जी के बारे में सुना। कोकरोचों के लिए है? हाँ, ये कोकरोचों के लिए है। क्यों भाई, क्या बात होगी? जवाब यहाँ पर। अरे मेरे भैया था, ये बात बताओ, ये कॉकरोच को होते कौन है भैया? बताओ, कल को कोई हमें या हमारे समाज को कुत्ता बोल देगा या कुछ भी बोल देगा, हम वही पार्टी बना के खड़े हो जाएंगे। ये एक हमारे समाज को किसी ने गाली दी है या कोई भी हमारे समाज के साथ अभद्रता करेगा, उसका मतलब ये थोड़ा है कि भाई हम उसको धारण कर लेंगे। नहीं, ये बताओ आप, जैसे जिसका पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद जिनके बच्चे उनके परिवार को छोड़कर चले गए, तो उसके लिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको आगे रोका जा सके। तो प्रधान जी इसके लिए, तो वो बोले कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी वो इस्तीफा दो, उसके लिए बैठे हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी जब सत्ता के गलियारों के चोर लुटेरे ही आकर फिर दोबारा से वो पार्टीबाजी करने, अभी ये केजरीवाल क्या है? अभी केजरीवाल भी तो ऐसे ही प्रोटेस्ट का निकला हुआ वायरस है। वायरस क्यों? अरे अन्ना हजारे ने जो जन लोकपाल के लिए एक आंदोलन किया था उसमें से ये वायरस निकला था। तो केजरीवाल तो अपने आप में ही वायरस है। वो समाज की या भारत की राजनीति को ही गंदा करने के लिए ही तो आया है। अच्छा, हाँ, बस हाँ, आप बोलो क्या बोलो। केजरीवाल जो प्रकट हुआ है, हमारे ऊपर लादा गया है, ये एक अन्ना हजारे जी के प्रोटेस्ट में जो जन लोकपाल के लिए उन्होंने एक जनता से आंदोलन की मांग करी थी, समर्थन मांगा था, उसी को लेकर ये केजरीवाल जी भाग गए। उनका थोड़ा सा हिस्सा जो दोबारा से हम परिवर्तन के नाम पर ठगे गए थे, वो ये केजरीवाल जी मिले थे। और अब फिर ये जाकर कह रहे हैं, बाकी इनको अभी जेल में जो जेल से आए हैं तो अभी इनका दिमाग थोड़ा सा सेंटर में आएगा। जी यहाँ बैठे हैं जो 19 दिन हो गए जी, आप खाना खा के आए हो आज? मैंने तो यहीं आके खाया है। अगर आप भूखे रहो, एक दिन खाना ना खा पाओ आप, तो कैसा महसूस होगा? उन्होंने 19 दिन हो गए। हाँ, तो मैं जब हमें ये पता चले जब तो हम अपना घर छोड़ के यहाँ तक आए हैं, लेकिन इसको दोबारा से कोई भुने ना, इसको गलत दिशा में ना लेकर जाए। मैंने यहाँ देखा कुछ लोग तो षड्यंत्रकारी तरीके से ही जो सरकार के खिलाफ एंटी पार्टी है ना, ये एक सोशल मुद्दा है और इसको हम राजनीति रंग दे देंगे कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ। ये सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना। इन्होंने भी तो ऐसा ही, इससे भी गलत काम करे। अभी ये जो गए हैं शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री करके इन्होंने जनता का जो शोषण कराया है, या चोर कुछ भी, आप ये बताओ ना कि आपके बच्चों को या आपको कोई शराब की जगह एक की जगह दो पिलाने लग जाए, जिसके लिए हमने समाज से उम्मीद करनी है। तो ये लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे भ्रष्ट लोग हैं। ये आपने चप्पल क्यों डाल ली? ये चप्पल तो प्रकृति ने हमसे छुड़वा रखी हैं। ये बस ऐसे ही अपने आप से ही चलते चलते ही, ये कोई नहीं पता। कभी कोई पेपर दिया है अभी तक? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MDU से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। सत्यवती कॉलेज में मैं वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली का दिल्ली का BJP का वासुरुख युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, वो मेरा क्लासमेट रहा है। मैं और वो एक ही क्लास में एक साथ इलेक्शन भी लड़े हैं और पढ़े लिखे
अच्छे परिवार से हम, लेकिन ये कोई भगवत कृपा है कि भाई अपना जीवन थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ गौ माता की कृपा से, जो हमारी सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी है। अच्छा, फिर यहाँ पे आकर आपको क्या निष्कर्ष निकला, क्या कुछ देखने को मिला आपको यहाँ पे आने? यहाँ का अगर भाई बच्चों के लिए अगर हमारे समाज में कोई परिवर्तन आता है युवाओं के लिए तो ये अच्छी बात है। मैं भी इसी के समर्थन में आया हूँ। वही तो बोलना चाह रहे हैं, जो पेपर लीक करा रहे हैं, ये बोले कि सरकार करा रही कौन है। सी सरकार नहीं करा रही? किस सरकार में? अभी मेरी उम्र 42 साल हुई, हमने तो जब से सुना, जब से ये तो चल ही रहा है। जो भी करा रहे गलत था ना, रुकना तो चाहिए उसको। हाँ, तो लेकिन इसमें ये बताओ ना कि गलत तो है, लेकिन उसका पीछे से आगे तक का हमने कोई ऐसा समाधान देखना पड़ेगा कि भाई आगे भी ऐसा भ्रष्टाचार तो बोले कि इस्तीफा दे दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, आपसे नहीं संभाला गया, ऐसा इनका बोलना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बजाय तो अगर इस्तीफा चाहिए तो एक बार इन सभी पार्टियों का और सभी नेताओं का इस्तीफा चाहिए। दे देंगे वो? हमारे देश की समस्या ही नेता है। क्या दे देंगे? देगा तो कोई भी नहीं, छीनना पड़ेगा। नेता छीनना पड़ेगा? हाँ। कैसे छीनोगे? हाँ, कि एक बार ये जनता ने एक होकर इनको घरों से बाहर निकाल कर इनको फिर थोड़ा सा मसाला देना पड़ेगा। मसाला कैसा? मसाला जो ये अभी पीछे बता रहे नेपाल में भी दिया गया है। तो जो भी हमारे ये नेता भ्रष्टाचार मचा रहे हैं देश में, तो इनके लिए दूसरी जब भी ये किसी प्रकार से मान ही नहीं रहे का जनता का ये कर रहे हैं। और फिर आप ये देखो ना, अभी आपको मैं पीछे दिखाऊंगा कि भारत की एक एमएलए और ओलंपियन खिलाड़ी वो यहीं पे बैठे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इसी सरकार की कार्यकाल में। और ब्रजभूषण को बस नाम के लिए उसके बेटे को प्रधान बना दिया कुछ फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये अपोजिशन भी नहीं किया, एक रूप है ये सब। ये किसी सरकार के किसी पार्टी के समर्थन में नहीं, मैं किसी हम बीजेपी के समर्थन में आए थे या आम आदमी के समर्थन में भी परिवर्तन की आस लेके आए थे। लेकिन फिर हमने जब देखा ना कि ये सब एक ही है, वहाँ केजरीवाल जी ने जो कुर्सी का लोचा बताया था, फिर अपने आप ही उसको ओढ़ लिया उन्होंने, उस चोले को, भरम वाले को। लेकिन दो से तीन बार तो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, जनता ने विश्वास किया होगा तभी तो बने होंगे। अरे जनता के सामने आप जितनी झूठ बोलोगे ना, मोदी ने भी क्या पता क्या क्या 15 लाख का और क्या क्या जुमले दिए थे, तो केजरीवाल ने भी यही किया है। तो ये जनता समझाने की नहीं, अभी बहकाने की चीज बन गई है। हमारा देश पता नहीं किस दिशा में, किस स्थिति में चला गया कि इसको जो जितना बहकाएगा, जितना शोषण अत्याचार बढ़ाएगा, उसी पे ये फिर पता नहीं कहाँ से इतना विश्वास कर लेते हैं। आपको पता है एथेनॉल का मुद्दा और चल रहा है अपने देश के अंदर, एथेनॉल जो पेट्रोल के अंदर मिला रहे हैं। हाँ, ये एक पेट्रोल की जगह एक नया सिंथेटिक टाइप का कोई ऑयल है जिससे जो सस्ता है, ये सरकार बता रही है किफ़ायती है। इंजन वाले या जो इसको यूज करे वो कह रहे हैं भाई इसके जो क्वालिटी है वो अच्छी है नहीं। अच्छा, आप कब से आ रहे हो यहाँ? मैं तो यहाँ बहुत सालों से, जब भी कोई अच्छा प्रोटेस्ट होता है, इस प्रोटेस्ट में इसको आज 19 दिन हो गए। मैं आज ही आया हूँ। आज ही आए? हाँ जी। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप भी हम यहाँ बैठे मिलोगी, हाँ इनकी मांग जायज है। मैंने मांग इसकी जायज ही बताई है। मांग सिस्टम बदलने तक लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा छेड़ कर फिर जैसे हमारे साथ केजरीवाल के रूप में हमारे साथ छलावा हुआ, ऐसा छलावा ना हो। एक पूरा ही सत्ता परिवर्तन के लिए ही, व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक लड़ाई भारतीयों को लड़नी पड़ेगी। क्या जो यहाँ पर देश का भविष्य युवा बैठे हैं, जो बच्चे अपनी मांग को लेकर बैठे थे कि जो एजुकेशन आगे सिस्टम सही हो सके, कहीं ऐसा तो ना हो कि राजनीतिक मंच बन जाए? क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी भी यहाँ पहुंची है, मेरे को राकेश टिकैत जी यहाँ पहुंचे, जैसे वो अभी ये जो एक मोर्चा बना था सभी संगठनों का, तो वो सभी यहाँ धीरे धीरे आके इस तरीके का ही माहौल मेरे को भी लगा कि भाई आप ये है ना, उस मुद्दे को छोड़कर सरकार को घेरने का ही प्रयास है, बस सरकार को गिराने का या घेरने का, ऐसा कुछ मेरे को यहाँ लगा। देख लिया आपने? हाँ, मैंने ये देखा कि भाई ये जो लोग मिल के है ना, अच्छे लोगों के साथ कॉकरोच ज़्यादा मिल गए हैं। तो फिर मेरा यही निवेदन है भाई, सावधान रहो, सतर्क रहो, और जो भी आपने करना है उसको बहुत सोच समझ के ही करना निर्णय। ये हमारे बच्चों का, हमारे देश के भविष्य का सवाल है, तो इसमें कोई भी जल्दबाजी, किसी के भी बहकावे माँ का हमने एकदम से कोई निर्णय नहीं लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। देखो भाई ने अपनी बात को रखा। ये इसका क्या नाम भाई? इसका नाम है ब्रह्मदंड है। ये मेरे गुरु महाराज जुन्ना अखाड़े के कोठारी हैं। दिया कर रहे हो? हाँ, इसका नाम समझाईनाथ है। ये समझाने के काम आता है जब भी किसी को जो नहीं मानता है अधर्म की। अंदर तो गए नहीं होंगे लेके? मैं अंदर लेके बिल्कुल जहाँ तक सभी जगह मैं इसको लेके घूमा हूँ। इसके साथ अभी भी मैं आपके सामने एंट्री, इसको कोई ये अपने आप में एक शक्ति है, इसको कोई नहीं रोकता। हाँ, ये अपने आप दंड है भाई। भाई का बोलना ये था, देखो पढ़े लिखे है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत बारीकी तरीके से अपनी बातों को बताया और ये बताया कि जो मांगे है वो जायज है, लेकिन सिस्टम में बदलाव की बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये ऐसा इनका बोलना था। तो आप लोग क्या सोचते हो भाई के बारे में? जो भाई के विचार हैं उनसे आप कितने सहमत हो, कमेंट करके बताना। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।